टॉपिक क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, बी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। देखो ऑस्टेन ने तो क्लियर कर दिया कि करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कितना बनेगा वो वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। सपोज हमारे पास एक कोई वायर है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, मेरे को इस वायर से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो सपोज मेरे को यहां से ए डिस्टेंस पर यहां मैग्नेटिक फील्ड बताना, वायर के अंदर करंट कितना है, तो सबसे पहला काम क्या था, क्या लेना था बेटा, करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट किधर लिया जाता था, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैं यहां से इसके सेंटर से कितना लेंथ चला रहा हूं, एल लेंथ चला रहा हूं, यहां पर एक डीएल एलिमेंट, कितना एलिमेंट लिया बेटा, ये डीएल, किसकी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन। अगला काम क्या था, डीएल के सेंटर से जिस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना था वहां तक के लिए क्या बना लेंगे, आर। अच्छा, अब यहाँ पर जो छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, ये वाला क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर देख क्या क्या चीजें रखी है, हमें जो वायर दे रखी है ना, इसके अंदर करंट कितना है, आई, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा अपनी, ए, ठीक है। और ये जो एंड है ना, ये एंड के लिए लेंथ नहीं दे रखी, लेकिन इतना पता है कि ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ पर ये वाला एंगल बन रहा है अल्फा, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है बेटा, अल्फा 2। तो क्या मैं इसकी लेंथ स्पेसिफाई कर सकता हूँ, एक स्पेसिफाइड होगी कि ऊपर इतने एंगल तक चलना है, नीचे इतने एंगल तक चलना है, तो लेंथ फिक्स हो गई ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इस एंगल को मैंने मान लिया अल्फा। क्यों मान लिया, क्योंकि ये यहाँ तक का एंगल तो मेरे को पता है कितना है, अल्फा 1, यहाँ तक का एंगल कितना है, तो इसको मैंने कितना मान लिया, अल्फा। अब मैं छोटा सा जो डीबी निकालूंगा वो कितना निकलूंगा, वो डीबी कितना है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू कितना, डीएल इंटू कितना, डीएल क्रॉस आर लिखा सकते हैं, तो डीएल आर साइन थीटा। अभी थीटा कितना है, बड़ी बात है, थीटा कितना है, अल्फा नहीं, डिवाइड बाय कितना, आर की, थीटा ये वाला एंगल होगा, किस किस के बीच का एंगल है ये, डीएल और आर के बीच का, तो इसको मैंने कितना मान लिया, कोस थीटा। लेकिन मेरे को तो अल्फा की टर्म में चाहिए। अच्छा, ये वाला एंगल अल्फा है, ये कितना होगा, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। टोटल एंगल कितना है, 180, ये कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ऊपर कितना बच जाएगा, देख फिर से यार एक काम करो, आप यहां पर ना एक ऐसी लाइन बना लो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला लाइन जो थी, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा। टोटल कितना था, 180 टोटल, यहाँ तक होता है बेटा, यहाँ तक, यहाँ तक कितना था, यहाँ तक 90 था, आगे कितना था, अल्फा, तो 90 प्लस अल्फा किसके बराबर आएगा, 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा किसके बराबर आ गया, थीटा। समझ आ रही, हमें ये वाला एंगल चाहिए था, जो कितना आ जाएगा, 90 प्लस अल्फा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 90 प्लस कितना, अल्फा। अच्छा, साइन 90 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, आर से इसको काटोगे तो नीचे आर स्क्वायर बच जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन की वैल्यू रहती है पॉजिटिव, इसलिए मैंने लिख दिया साइन, सॉरी क्या आ जाएगा, ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज, तो कितना आ जाएगा बेटा, कोस कितना, अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब क्या मेरे को डीएल की वैल्यू पता है क्या, नहीं, ये लेंथ कितनी थी, एल, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, एल, आगे कितना लिया था, डीएल। अब ये जो ट्रायंगल बन रही है ना, यहीं से सारा गेम खेलना है, ये लेंथ कितनी है, ए, ये कितनी है, ये कितनी है, आर। मेरे को पता क्या क्या है, मेरे को सिर्फ ये वाली चीज पता है, या फिर ये वाला एंगल पता है। अगर मैं टेंजेंट अल्फा की बात करूं तो टेंजेंट अल्फा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बेटा, बेस परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है बेटा, ए,
तो एल कितना आ जाएगा, ए टेंजेंट अल्फा। लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए था यहाँ पर, डीएल। तो डीएल के लिए दोनों साइड क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन। तो डी एल बाय किसके टर्म में कर दूं, अल्फा इज इक्वल टू डी बाय डी अल्फा किसका, ए टेंजेंट अल्फा। अच्छा ए को बाहर ले, dl बाय डी अल्फा, ए को बाहर ले आया। टेंजेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो कितना होता है बेटा, सीकेंड स्क्वायर। कितना होता है बेटा, सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो dl किसके बराबर आ जाएगा, a इंटू कितना, सीकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे है ना। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि बाद में इसको इजी कर दूँ। dl कितना है, dl की वैल्यू कितनी है, a सीकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात किसकी करनी है हम लोगों को, दूसरी बात करनी है किसकी, और क्या नहीं पता। देखो रिजल्ट के अंदर क्या क्या चीजें और नहीं पता। देखो क्या आपको आर पता है क्या, आर भी नहीं पता। तो आप आर की टर्म में कैसा करोगे, देख ये वाला और ये वाला, इन दोनों को यूज करेंगे। ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। हाइपोटेन्यूस और बेस कहाँ आते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले कहाँ पे, हाइपोटेन्यूस और बेस आया कहाँ पर बेटा, कोस के अंदर। तो कोस अल्फा कितना लिख दूंगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, हाइपोटेन्यूस कितना है, आर। हमें क्या चाहिए था, आर। तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा ए बाय कोस अल्फा। ठीक है, तो आर की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर लिखी, आर कितना आ जाएगा, ए बाय कोस अल्फा। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट करते चलेंगे वन बाय वन। ठीक है, डी भी कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। डीएल की जगह क्या पुट कर दूं बेटा, ए सीकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा इंटू कितना था बेटा, कोस अल्फा डिवाइड बाय कितना, आर स्क्वायर। आर कितना है, ए बाय कोस अल्फा। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय कितना, कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अच्छा 1 बाय कोस कितना होता है, सीकेंड। तो 1 बाय कोस स्क्वायर कितना आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। ये ए से ए काट दूं तो नीचे कितना बच जाएगा, अकेला ए। कोस अल्फा को पहले ले लूं, सीकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा ले लूं, और 1 बाय कोस स्क्वायर अल्फा को क्या ले लिया था, सीकेंड स्क्वायर अल्फा। कैंसिल आउट, क्या बचा डी भी कितना बच गया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए इंटू कितना, कोस अल्फा इंटू कितना, डी। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। छोटी छोटी चीजों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट। अच्छा इंटीग्रेट करते टाइम ना हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट कहां से लगानी पड़ेगी, किसकी लिमिट लगानी है, अल्फा की। अल्फा कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, देखो यहां से वेरी में मैंने कितना एंगल बोला था, अल्फा 1, और यहां पर कितना था, और ये कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, इसलिए इसको क्या लेंगे, माइनस अल्फा 2। क्या ले लिया, ये वाला एंगल कितना था, अल्फा 2 था, तो लिमिट आ जाएगी माइनस अल्फा 2 से लेकर प्लस का अल्फा 1। ये क्यों लिया, इसको फिर से देखिए एक बार। ये डिस्टेंस कितनी थी, ए। ये वाला एंगल हम लोगों को दे रखा था कितना, अल्फा 1, और ये वाला एंगल कितना दे रखा था, अल्फा 2। तो इस वाले पॉइंट से नीचे कितना चले, अल्फा 2, तो माइनस अल्फा। माइनस अल्फा 2 से कहां तक चलना है, कहां तक चलना है, प्लस का अल्फा 1 तक। ठीक है, तो लिमिट पुट करेंगे। अच्छा जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर निकालो। डीबी का इंटीग्रेशन कितना आया, बी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, आई भी क्या है, ए भी क्या है, बचा क्या, कोस अल्फा। अच्छा कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है, कोस का, साइन का डिफरेंशिएशन होता था कोस, कोस का होता था डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो इसका उल्टा होता है, तो क्या लिख देंगे, प्लस का क्या, साइन। क्या लिख देंगे, प्लस का साइन। लिमिट कहां से कहां तक है, अल्फा 2 माइनस का कहां तक, अल्फा 1। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए।
अपर लिमिट कितना आ जाएगा, साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा, सॉरी यहाँ पर अल्फा 1 आएगा ना, अपर लिमिट तो अल्फा 1 थी, अपर लिमिट क्या थी, अल्फा 1, ये अल्फा 2 माइनस का था, अपर लिमिट आ जाएगी साइन अल्फा 1 माइनस साइन, लोअर लिमिट कितनी है, माइनस अल्फा, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई a इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, ये वाली बात क्लियर है, चलो ठीक। अच्छा अब एक चीज और देखते हैं, अगर मैं एक काम कर दूं कि भाई ये जो वायर है, ये वायर आपकी कैसी है, इनफाइनाइट है, कैसी वायर है बेटा, इनफाइनाइट, तब क्या होगा, ये जो वायर है ये लेंथ कितनी थी अपनी, a, अगर मैं इस वायर को बोल दूं कि इनफाइनाइट तक चला, तो ये वाला एंगल कितना चलना पड़ेगा, अप्रोक्स 90, इफ इनफाइनाइट, तो अल्फा 1 कितना हो गया, अप्रोक्स 90, और नीचे भी इनफाइनाइट तक है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90, अल्फा 2 भी कितना हो जाएगा 90, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन अल्फा 1, यानी साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर वायर सेमी इनफाइनाइट होती है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब कि ये वाला पॉइंट तो आपका इंफिनिटी तक था और यहाँ पर कोई डिस्टेंस नीचे नहीं चलना था, तो एक एंगल तो कितना हो जाएगा 90, दूसरा कितना हो जाएगा 0, जो भी रिजल्ट आपको बनाना है आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है, नोट कर ले फिर इसको।